प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं एक नई अपडेट को लेकर। और जैसा कि आपको पता है कि मैं जो है आप लोगों का बीटीएससी जूनियर इंजीनियर और आपका लैब असिस्टेंट सिविल का क्लास मैं आप लोगों को करवा रहा था, क्योंकि सिलेबस जो है बीटीएससी के द्वारा ऑलरेडी जो है जारी किया गया है और उस सिलेबस में ये बताया गया है कि आपका एसबीटी का जो भी टॉपिक है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम अलग अलग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। पर डे जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स का डिस्कशंस किया जा रहा है, ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस जो है बना रहे और आप एग्जाम में बेहतर स्कोर जो है कर सके। तो यहाँ पे आपका डिजाइन ऑफ स्टील एंड आरसीसी स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। 2025 का क्वेश्चन है 6 सेमेस्टर का। ठीक है, 6 सेमेस्टर का। तो यहाँ पे आपका हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि द अदर नेम ऑफ कॉलम यूज्ड एज कंप्रेशन मेंबर इन स्टील स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर में कंप्रेशन मेंबर के तौर पे यूज किया जाने वाला कॉलम को और किस नाम से जाना जाता है? तो स्टैंचियन के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है द मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो। द मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो फॉर टेंशन मेंबर इज 100। टेंशन मेंबर कितना है? 100 है। क्या ये बात सही है कि मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो टेंशन मेंबर का 100 होता है? तो ये गलत बात है, 100 नहीं होता है। अगला सवाल है द थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट शुड नॉट बी लेस देन। जो थिकनेस होता है गसेट प्लेट का शुड नॉट बी लेस देन 22 mm। 22 mm से कम नहीं होता है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? गलत बात है, यह स्टेटमेंट गलत है। अगला क्वेश्चन है आईएस कोड और यूजेज में आपका मैचिंग करना है। आईएस कोड 800/2007 तो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर एंड आईएस कोड 456/2000 डिजाइन ऑफ आरसीसी। तो 1 का बी और 2 का ए जो है ये आपका करेक्ट मिलान हो जाएगा। अगला सवाल है मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट। मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज। वो क्या होता है? तो वो होता है 0.0035। 0.0035। अगला सवाल है अकॉर्डिंग टू आईएस कोड 456/2000 एंकरेज वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड 90 डिग्री बेंड हुक इज फिल इन द ब्लैंक्स टाइम्स द डायमीटर ऑफ बार। डायमीटर ऑफ बार से कितना जो है आपका होता है? तो 8 टाइम्स। कितना? 8 टाइम्स, यानी 85 हमारा होता है। 85 तो 8 गुना ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है चूज करना है करेक्ट ऑप्शंस को। इन एलएसएम एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज फाउंड बाय इक्वेटिंग टोटल कंप्रेसिव एंड टेंसाइल फोर्स। इक्वेटिंग टोटल कंप्रेसिव एंड टेंसाइल फोर्स, पहला इस ऑप्शन जो है सही है। अगला सवाल है द मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट इन बीम शुड नॉट एक्सीड 4% ऑफ द टोटल एरिया। क्या यह स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल यह स्टेटमेंट सही है। अगला सवाल है अकॉर्डिंग टू आईएस कोड 456/2000 वैल्यू ऑफ डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस फॉर प्लेन बार्स शैल बी इंक्रीज्ड बाय। तो ये इंक्रीज्ड होता है बाय fill in the blanks प्रतिशत फॉर डिफॉर्म्ड बार कन्फाइनिंग टू आईएस 1786 तो 60%। कितना? 60%। 60। अगला सवाल है इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम फॉर वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री इज। तो वो होता है 12। इफेक्टिव लेंथ कितना होता है? 12। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चंस लेंगे। सिविल इंजीनियरिंग का 6 सेमेस्टर का 2025 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इन fill in the blanks phase actual work of project is carried out।
एक्चुअल वर्क प्रोजेक्ट जो है कैरिड आउट होता है तो उसको बोला जाता है एग्जीक्यूशन। इन एग्जीक्यूशन फेज में एक्चुअल वर्क जो है प्रोजेक्ट का कैरिड आउट होता है। अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स आर द ट्रायंगल ऑफ प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो ये जो है जो ट्रायंगल ऑफ प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में वो होता है स्कोप, कॉस्ट एंड टाइम। स्कोप, कॉस्ट एंड टाइम। अगला सवाल है फाइनेंसिंग इन कैपिटल बजटिंग इन्वॉल्व्स द एक्टिविटी इज रिलेटेड टू। किससे रिलेटेड होता है? तो ये रिलेटेड होता है प्रोक्यूरिंग नेसेसरी फंड। प्रोक्यूरिंग नेसेसरी फंड से रिलेटेड होता है। अगला सवाल है स्वाट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेड्स। तो यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रेंथ और यहाँ पे हो जाएगा अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो ये स्वाट का फुल फॉर्म होता है। ये अगर देखें स्वाट तो ये आपका प्रोफेशनल प्रैक्टिस से क्वेश्चंस है। प्रोफेशनल प्रैक्टिस है ना, प्रोफेशनल प्रैक्टिस का ये क्वेश्चंस है। तो देख सकते हो कि कई बार सब्जेक्ट का इधर उधर करके भी क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंस। प्रोजेक्ट फाइनेंस का इंटरनल सोर्स जो है आपका होता है तो वो होता है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंस। अगला सवाल है सेल्स एस्टिमेट्स आर जनरली बेस्ड ऑन। ये बेस्ड होता है मार्केट डिमांड के ऊपर। किसके ऊपर? मार्केट डिमांड के ऊपर। अगला सवाल है प्रोजेक्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स इफ एनपी ग्रेटर देन। एनपीवी जो है बड़ा है 0 से तो वो प्रोजेक्ट कैसा प्रोजेक्ट होगा? तो प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट होगा। क्या होगा? प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट जो है हमारा होगा। अगला सवाल है यहाँ पे आपका बोला जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स इज नॉट ए टाइप ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क। प्रोजेक्ट रिस्क का टाइप जो है आपका नहीं है तो वो है पर्सनल रिस्क। पर्सनल रिस्क। अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीएम। सीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड। अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स एक्सपेंडिचर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। दो मेन टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर होता है तो कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर द टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स। अगला हम यहाँ पे पेपर लेने वाले हैं 2024 का 6 सेमेस्टर का सिविल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टॉपिक होने वाला है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो क्वेश्चंस बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इज जनरली यूज्ड टू एस्टैब्लिश प्रोजेक्ट प्रायोरिटीज बाय बैलेंसिंग स्कोप, कॉस्ट एंड टाइम। तो वो किसको यूज करते हैं? तो प्रोजेक्ट प्रायोरिटी मैट्रिक्स। प्रोजेक्ट प्रायोरिटी मैट्रिक्स का यूज करते हैं। अगला सवाल है द फिल इन द ब्लैंक्स आउटलाइंस द स्टेजेस फ्रॉम विच अ प्रोजेक्ट गोज थ्रू फ्रॉम इनिशिएशन टू कंप्लीशन। इनिशिएशन मतलब शुरू से लेकर अंत तक तो बोला जाता है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। उसको क्या बोला जाता है? प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, PLC। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर। क्वेश्चन बोल रहा है कि कैपिटल बजटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स प्लानिंग, एनालिसिस, सिलेक्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स एंड रिव्यू। है ना, जो कैपिटल बजटिंग होता है प्रोसेस होता है जो इन्वॉल्व करता है प्लानिंग, एनालिसिस, सिलेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, रिव्यू एंड रिव्यू। तो वो होता है फाइनेंसिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड रिव्यू। अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स इज ए क्वांटिटेटिव डिमांड फोरकास्टिंग टेक्निक। तो वो कौन सा होता है? तो वो होता है आपका टाइम सीरीज एनालिसिस। कौन सा होता है? टाइम सीरीज एनालिसिस। अगला सवाल है अ बैलेंस शीट प्रोवाइड्स अ स्नैपशॉट ऑफ अ कंपनी, फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम।
तो वो होता है कि अ बैलेंस शीट प्रोवाइड्स अ स्नैपशॉट ऑफ कंपनीज असेट, कंपनी का असेट्स एंड लिएबिलिटीज एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। अगला सवाल है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इंक्लूड, किसको इंक्लूड करता है? तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट को, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट को। अगला सवाल है नॉन फाइनेंशियल फैक्टर सच एज, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर सच एज fill in the blanks and fill in the blanks are important consideration in project decision making। तो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स जो है सच एज सोशल इम्पैक्ट एंड सस्टेनेबिलिटी आर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन प्रोजेक्ट डिसीजन मेकिंग। अगला सवाल है रिस्क इज यूजुअली फिल इन द ब्लैंक्स एज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। तो वो क्या होता है? रिड्यूसर्स होता है। रिस्क जो है क्या होता है? रिड्यूसर होता है। प्रोजेक्ट का जो प्रोग्रेस होता है उसको क्या करता है? रिड्यूस करता है, कम करता है। अगला सवाल है इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्राइमरी गोल ऑफ एक्सपेंडिचर प्लानिंग इज, प्राइमरी गोल जो है एक्सपेंडिचर प्लानिंग का वो क्या होता है? तो वो होता है एफिशिएंट एलोकेशंस ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अगला सवाल है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग डिटरमाइन द, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग डिटरमाइन द फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। तो जो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग होता है वो डिटरमाइन करता है सीक्वेंस एंड ड्यूरेशंस ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटी को। नेक्स्ट अगला आगे हम देखेंगे 2024 का ही पेपर है सिविल इंजीनियरिंग का, टॉपिक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, 6 सेमेस्टर का ही क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चंस आपका यहाँ पे बोला जा रहा है फॉर बिजनेस मार्केटिंग इज, बिजनेस मार्केटिंग क्या होता है? तो नेसेसरी होता है, बिजनेस मार्केटिंग इज नेसेसरी। अगला सवाल है इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक प्रोजेक्ट, है ना, इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड होता है? बेनिफिट एंड कॉस्ट एनालिसिस के ऊपर। अगला सवाल है SIDBI वाज इस्टेब्लिश्ड इन, कब इस्टेब्लिश हुआ था SIDBI? तो अप्रैल 1990, अप्रैल 1990। अगला सवाल है प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन डील्स विद, किसके साथ डील करता है? तो विलिएबल प्रोजेक्ट आइडिया के साथ। अगला सवाल है एक्टिविटी इन द नेटवर्क डायग्राम, एक्टिविटी इन द नेटवर्क डायग्राम इज जनरली इज रिप्रेजेंटेड बाय, किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? तो एरोज के द्वारा जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला सवाल है द रिस्क ऑफ वेंचर इज ग्रेटेस्ट इन द केस ऑफ, किस केस में जो है ग्रेटेस्ट होता है? ब्रेक थ्रू अपॉर्चुनिटीज में, किसमें? ब्रेक थ्रू अपॉर्चुनिटीज में ग्रेटेस्ट होता है। अगला सवाल है ब्रेक इवन पॉइंट शो, ब्रेक इवन पॉइंट किस चीज को शो करता है? तो नाइदर प्रॉफिट नोर लॉस, नाइदर प्रॉफिट नोर लॉस को रिप्रेजेंट करता है। अगला सवाल है द एनालिटिकल इवोल्यूशन, जो इन एनालिटिकल इवोल्यूशन होता है प्रोजेक्ट का, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है प्रोजेक्ट अप्रेजल, क्या बोला जाता है? प्रोजेक्ट अप्रेजल बोला जाता है। अगला सवाल है द टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस डील्स विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ, किसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो है टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस जो है हम करते हैं? डिमांड पोटेंशियल को, डिमांड पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगला सवाल है द इम्पोर्टेंट सोशल कंसिडरेशन फॉर अ प्रोजेक्ट इज, एक प्रोजेक्ट के लिए सोशल कंसिडरेशंस का इंपॉर्टेंस क्या होता है? तो प्रिवेंशन ऑफ इन्वायरमेंटल डैमेज, प्रिवेंशन ऑफ इन्वायरमेंटल डैमेज, ये आपका इंपॉर्टेंट सोशल कंसिडरेशंस होता है फॉर अ प्रोजेक्ट के लिए। अगला जो टॉपिक है यहाँ पे क्वेश्चंस है 2024 का 6 सेमेस्टर का सिविल इंजीनियरिंग का अर्थक्वेक रेजिस्टेंस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। मैंने अर्थक्वेक से रिलेटेड यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है।
तो क्वेश्चंस यहाँ पे बोला जा रहा है, सिविल इंजीनियरिंग का ही क्वेश्चंस है। क्वेश्चन बोला जा रहा है एज पर सिस्मिक जोनिंग में चार्ट ऑफ कंट्री, जोनिंग चार्ट ऑफ कंट्री, द टोटल एरिया इज क्लासिफाइड इनटू, टोटल एरिया जो है क्लासिफाइड किया जाता है इनटू 4 सिस्मिक जोन में, कितने 4 सिस्मिक जोन में, एंड जोन 5 जो है सिस्मिकली मोस्ट एक्टिव होता है, मोस्ट एक्टिव जोन आपका होता है। अगला सवाल है इन ए स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम में इफ द मास इज हाफ्ड एंड स्प्रिंग स्टिफनेस इज डबल्ड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज, तो जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है वो कितना होता है, तो वो होता है डबल, कितना होता है डबल। अगर स्प्रिंग स्टिफनेस डबल हो जाता है, मास हाफ हो जाता है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी जो है हमारा डबल हो जाएगा। अगला सवाल है रिक्टर स्केल इज यूज्ड टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, क्या यह स्टेटमेंट सही है, तो नहीं भैया, यह स्टेटमेंट फॉल्स है, यह स्टेटमेंट आपका गलत है। अगला सवाल है विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अर्थक्वेक वेव इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है, तो पी वेव्स मूव फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट सरफेस, बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट सही है। अगला है आपका पी वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू गैसियस लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। सीस्मोग्राफ लोकेटेड बियॉन्ड 145 डिग्री फ्रॉम एपिसेंटर कैन रिकॉर्ड द अराइवल ऑफ पी वेव्स, ये भी स्टेटमेंट सही है। पी वेव्स हैव मैक्सिमम एरिया कवर्ड अंडर इट्स शैडो जोन, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है, तो हमें तो गलत स्टेटमेंट ही चूज करना था, तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, चौथा ना, चौथा जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है बॉडी वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी एट, रिलीज ऑफ एनर्जी एट फोकस, एट फोकस, फोकस पे, एंड मूव करता है इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में, ट्रेवल थ्रू द बॉडी ऑफ अर्थ। अगला सवाल है इट इज डिजायरेबल टू डिजाइन द आरसी फ्रेम इन ए वेव दैट द प्लास्टिक हिंजेस आर फॉर्म्ड इन द कॉलम दैट इन बीम्स, देन इन बीम, कॉलम देन इन बीम्स, क्या यह स्टेटमेंट सही है, नहीं भैया यह स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर डैम्प्ड वाइब्रेशन, डैम्प्ड वाइब्रेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका सही है वो बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है फॉर ए सिस्टम हैविंग क्रिटिकल डैम्पिंग वैल्यू ऑफ डैम्पिंग रेशियो इज यूनिटी एंड सिस्टम डज नॉट अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन, बिल्कुल सही बात है। अगला स्टेटमेंट है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डैम्पिंग इन फिजिकल सिस्टम, ये भी स्टेटमेंट सही है। इन केस ऑफ डैम्पिंग ड्यू टू ड्राई फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग surfaces, resisting force of constant magnitude acts opposite to the relative motion, यह स्टेटमेंट भी सही है। For the case of viscous damping, drag force is directly proportional to the square of relative velocity, यह स्टेटमेंट आपका गलत है। तो P Q R ये तीनों स्टेटमेंट जो है सही है, P Q R ये तीनों स्टेटमेंट जो है आपका सही है। अगला सवाल है चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को जो है चूज करना है। द बिल्डिंग कोलैप्स ड्यूरिंग द अर्थक्वेक बिकॉज, क्यों होता है, बिकॉज बिल्डिंग नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द क्वेक्स फ्रीक्वेंसी, ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है व्हाइल कंसीडरिंग द डिजाइन ऑफ आरसी बिल्डिंग्स फॉर प्रोवाइडिंग डक्टिलिटी, आईएस कोड प्रोहिबिट स्टील ग्रेड ग्रेटर देन, कितना से ज्यादा होता है, तो एफी 415, एफी 415 से ज्यादा होता है।
अगला सवाल है अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशंस ऑफ IS 13920 1993 थिकनेस ऑफ एनी पार्ट ऑफ वॉल शुड नॉट बी लेस देन, कितना से लेस देन होता है, शुड नॉट बी लेस देन, तो 150 mm से कम नहीं होना चाहिए, 150 mm। आई होप कि ये तमाम पॉइंट्स आपको जो है क्लियरली समझ में आए हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो लोग भी चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर वीडियोस को आप ऐप पे देख रहे हो तो आपको जो है कॉन्स्टेंटली जो है वीडियोस मिलता रहेगा। अगर आप इस तरीके का नोट्स लेना चाहते हो, जो हैंड रिटन नोट्स है, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस और उसके आंसर्स दिए गए हैं, तो वो चीजें जो है आपको हम कहाँ पे मिलेगा, तो ये नोट्स आपको मिलेगा हमारा जो एप्लीकेशंस है, हमारा जो एप्लीकेशन है एमआरएस स्टडी ऑफिशियल, वहां पे ये नोट्स मिल जाएगा, आप वहां से इसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अनदर वीडियोस में अनदर टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।